मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा और नहीं उठा पा रहा हूँ, और ऊपर से ये बीमारी। तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे नौकरी करनी है पिताजी। क्या करूँ बेटी, गरीब बाप है तेरा। ये सुनकर अनुपमा अपने ही मन में सोचने लगी, ये पिताजी बिना अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पता नहीं गरीब घर में क्यों पैदा हो गई थी। अनुपमा कॉलेज में पढ़ती थी। उसके पिता कई दिनों से बीमार हैं, फिर भी खुद की दवाइयों का खर्चा बचाकर अनुपमा के लिए किताबें खरीद कर लाते हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण वो काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अनुपमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, इसीलिए उसे घमंड भी था। कॉलेज जाकर वो क्लास में टॉप करने लगी और क्लास की एक छपरी से प्यार करने लगी। उसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। अनुपमा ने राहुल से कहा, राहुल, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उनसे मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो पागल हो क्या, यहाँ मुझसे खुद का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। राहुल ने साफ साफ मना कर दिया। राहुल का सारा पैसा नशा करने में ही निकल जाता था। अनुपमा मुश्किल में पड़ गई। घर लौटने पर उसके पिताजी ने कहा, बेटी, लगता है मैं और कुछ दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। एक अच्छा लड़का है, तो मुझसे शादी कर लो। अच्छा, और लड़का करता क्या है? किसान है। ये सुनकर अनुपमा का मूड खराब हो गया, लेकिन अगले दिन राहुल ने उसे समझाया, देख अनुपमा, तुझे पढ़ाई कर नौकरी करना है ना, तो शादी कर ले और फिर पति के पैसों पे पढ़ ले, फिर नौकरी मिलने के बाद। तुझे पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अनुपमा सब कुछ समझ गई। उसने घर जाकर शादी के लिए हाँ कर दिया। गांव के किसान बिरजू के साथ अनुपमा की शादी हो गई और उसके बाद अनुपमा के पिता का देहांत हो गया। बिरजू अपनी माँ के साथ रहता था। बिरजू की माँ अलका बहुत अच्छी इंसान थी। उन्होंने अनुपमा को अपना लिया। बहू, तुम आज से इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की बेटी हो बेटी। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन मैं घर का काम नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, बिरजू ने मुझे बताया है। हाँ अनु, तुम पढ़ाई करो, खर्चा मैं उठाऊंगा। अनुपमा फिर से कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। अलका घर के काम करती रही। एक दिन अनुपमा बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी अलका ने उससे कहा, बहू, अभी तो तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, रसोई में थोड़ा मेरा हाथ बटा दोगी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर अनुपमा गुस्सा हो गई। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, खाना बनाइए और मुझे खिलाइए। अनु, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? बिल्कुल सही कर रही हो। तुम्हारी माँ को बता दो कि आगे से मुझे कोई काम करने के लिए ना कहे। बिरजू और अलका शांत हो गए। घर के अंदर अनुपमा का हुक्म चलता रहा। एक दिन अनुपमा को कॉलेज निकलने में थोड़ी देर हो गई। कॉलेज पहुंचकर अनुपमा ने देखा कि राहुल किसी और लड़की के साथ हंस हंस कर बात कर रहा है। अनुपमा के सामने जाते ही वो लड़की भाग गई। अनुपमा ने राहुल से कहा, वो लड़की कौन थी और मुझे देखकर भाग क्यों गई? अरे वो कोई नहीं, दोस्त थी, मुझसे पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। तुम और पढ़ाई? क्यों, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? मुझ पर डाउट मत करो अनु, तुम किसी और से शादी कर सकती हो और मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं कर सकता। हाँ। अनुपमा चुप हो गई। वो राहुल के प्यार में पागल थी। उस दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा, सुनो सब लोग, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हम कॉलेज से एक हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं और उसके लिए तुम सबको 10-10 हजार रुपए सबमिट करने होंगे। राहुल ने अनुपमा से पूछा, अनु, जाओगी ना घूमने? हमारी सुहागरात हो जाएगी। जाने की इच्छा तो है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों, अपने पति से कहो। चलो ना अनु, बहुत मजा आएगा। अनुपमा ने घर लौटकर बिरजू से कहा कि उसे पढ़ाई करने के लिए एक हफ्ता बाहर जाना है और उसके लिए उसे पैसे चाहिए। लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे? मैं गरीब हूँ अनु। वो तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, मैं कुछ करता हूँ। बिरजू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और उन पैसों से अनुपमा राहुल के साथ घूमने चली गई। अलका ने बिरजू से कहा, बेटा, वो जमीन ही हमारा आखिरी भरोसा है, वो भी अगर चली जाएगी तो हम खाएंगे क्या? अरे चिंता क्यों कर रही हो माँ, अन्नू को नौकरी मिल जाएगी तो वो जमीन छुड़ा लेगी ना। अन्नू दिल की अच्छी है माँ, आप निश्चिंत रहो। बिरजू ने अपनी माँ को मना लिया। 10 दिन बाद अनुपमा घूम कर आ गई। अब उसे नई किताबें चाहिए थी। उसने बिरजू से मांगा। बिरजू ने कुछ पैसे उधार लेकर नई किताबें खरीद दी। ऐसे ही अनुपमा की पढ़ाई के लिए बिरजू ने बहुत से लोगों से पैसा उधार ले लिया। वो लोग उसे धमकाने लगे, अरे बिरजू, पैसे लेने का टाइम तो ले लिया, लेकिन चुकाएगा कैसे?
मुझे बस कुछ वक्त दे दीजिए साहब, मेरी बीवी को नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद हम धीरे धीरे करके सब कुछ चुका देंगे। बिरजू को अनुपमा पर भरोसा था, लेकिन अनुपमा बस अपने बारे में सोच रही थी। देखते ही देखते अनुपमा का कॉलेज खत्म हो गया और उधर बिरजू ने सारी जमीन गिरवी रख दी। लेकिन फिर भी अनुपमा का मन नहीं भरा। उसने कहा, सुनो, नौकरी के लिए मुझे एक कोर्स करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास और पैसे नहीं है अनुपमा, सारा जमीन तो गिरवी रख दिया है, बहुत सारे लोगों से उधार भी ले रखा है। तो क्या हुआ, ये घर है ना, इसे भी गिरवी रख दो, नौकरी मिलते ही मैं सब कुछ चुका दूंगी। बिरजू ने अनुपमा पर भरोसा करके घर भी गिरवी रख दिया। अनुपमा कोर्स में भर्ती हो गई और कुछ ही महीने बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई। बिरजू बहुत खुश हुआ। वाह अन्नू वाह, मुझे पता था कि तुम्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। हम तो धन्य हो गए बहू, लेकिन अब धीरे धीरे पैसे चुकाना शुरू करो बहू। अरे रुकिए माँ जी, अभी अभी नौकरी मिली है, जरा सांस तो लेने दीजिए। अनुपमा ने अलका को चुप करा दिया। अनुपमा नौकरी करने लगी और बैंक में पैसे जमाने लगी। जब भी बिरजू उधारी चुकाने के बारे में बात करने जाता था, तभी अनुपमा उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही 1 साल नौकरी करने के बाद अनुपमा ने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और एक रात को घर से निकल गई और राहुल के साथ भाग गई। सुबह बिरजू और अलका को पता चला तो वो दोनों पागल से हो गए। तुझे कहा था बेटा, सब कुछ गिरवी मत रख, सब खत्म हो जाएगा। क्या करूं माँ, मैंने तो प्यार किया था, भरोसा किया था अनुपमा पर। बिरजू ने जिनसे उधार लिया था वो लोग आकर बिरजू और अलका को मारने लगे। उन दोनों को घर से निकाल दिया। बिरजू और अलका रास्ते पर भटकने लगे, भीख मांगकर खाने लगे। उधर राहुल ने अनुपमा से कहा, अन्नू, तुम्हारा पति अगर तुम पे केस कर दे तो तुम्हारा सारा पैसा जब्त हो सकता है, तुम उन पैसों को मेरे अकाउंट में डाल दो। अनुपमा ने राहुल के अकाउंट में पैसे डाल दिए और अगले दिन राहुल अनुपमा को लेकर एक होटल में गया। अन्नू, ये पानी पी लो और थोड़ा सो जाओ, मैं कुछ देर में लौटता हूँ। अनुपमा पानी पीकर सो गई। उसे बहुत तेज नींद आ गई। राहुल चला गया। असल में उस पानी में नींद की गोली मिलाई गई थी। 2 दिन बाद अनुपमा की नींद खुली। राहुल कहाँ गया? अनुपमा ने राहुल के मोबाइल पर वीडियो कॉल की और वो चौंक गई। उसी लड़की ने कॉल उठाया जिसके साथ राहुल कॉलेज में हंस हंस कर बात कर रहा था। उस लड़की ने कहा, राहुल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ तो वो सिर्फ पैसों के लिए था, अब से उसे कॉल मत करना। अनुपमा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। क्या धोखा? मेरे साथ धोखा हुआ है। अनुपमा रोने लगी, लेकिन वो किसके पास जाती? राहुल के लिए उसने अपनों से धोखा जो किया था। वो रास्ते पर चली गई और तभी उसने अलका और बिरजू को देखा। वो उन दोनों के पास चली गई और माफी मांगने लगी। उसने सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो बिरजू, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी, मैं अपनों को पहचान नहीं पाई। देखा अन्नू, धोखा मिले तो कैसा लगता है। बहू, अभी भी तुम हमारी अपनी ही हो, हम अभी भी एक साथ लड़ सकते हैं। अनुपमा ने अलका को गले लगा लिया। धोखा खाकर अनुपमा को सब कुछ समझ में आया। वो तीनों किराए के घर में रहने लगे और नौकरी करके अनुपमा पैसे चुकाने लगी। कुछ ही साल में उसने पूरा उधार चुका दिया। बिरजू को घर और जमीन वापस मिल गया। वो फिर से खेती बाड़ी करने लगा और अनुपमा नौकरी करने लगी। साथ साथ घर के कामों में भी अपनी सास का हाथ बटाने लगी। ऐसे ही वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।